दोस्तों, किसी सफ़र के लिए जा रहे हो या फिर चाय के साथ आपको कुछ हल्का-फुल्का खाना हो या फिर छोटी-मोटी भूख लगी हो, तो आप यह बिस्किट घर पर बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और काफ़ी टेस्टी, मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए बनाते हैं मज़ेदार बिस्किट, जिसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफ़ी पसंद आता है यह बिस्किट। और मेन बात बताऊं दोस्तों, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें डाल देना है आधा कटोरी गेहूं का आटा। जी हाँ दोस्तों, हम इस बिस्किट को गेहूं के आटे से और सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। मेज़रमेंट के लिए आप एक कटोरी सेट कर लीजिए, उस अनुसार आप बिस्किट बनाइए। अब जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हो उससे डबल आपको सूजी लेना है। सूजी बारीक मोटी कोई सी भी ले लेना, दोनों ही परफेक्ट होती है। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों, जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर मैदा ऐड करनी है। आप मैदा की जगह कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बिस्किट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के लिए हमने यहाँ पर मोइन के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो दोस्तों, चीनी हम ऐड करेंगे, जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हो ना, बस उतना ही आपको चीनी लेना है। अगर आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी परफेक्ट होती है। अब चीनी डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं तो उसे इन्हेंस करने के लिए चुटकी भर नमक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उससे बहुत ही टेस्टी और स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। अब इसके बाद में दोस्तों, जब भी हम मोइन डालते हैं तो इसमें कुछ लम्प्स व गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से रब कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस करते हैं ना, तो बहुत ही खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। जब भी हम बिस्किट बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी लम्स व गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हाथों की सहायता से इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट का समय आपको लग सकता है, और इसे आप दोनों हाथों से अच्छी तरह से रब करेंगे तो गुठलियाँ व लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कुछ इस प्रकार से आप दोनों हथौले के बीच में इसे रखकर इस तरह से प्रेस करेंगे तो सारे लम्स व गुठलियाँ साफ हो जाएंगे। इस प्रकार से बनाए गए बिस्किट बहुत ही खस्ता और मज़ेदार होते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। इसे आप महीने 2 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो हमने इस प्रोसेस को पूरा कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप भी घर पर इस प्रकार से बिस्किट बना सकते हैं। बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम सामान से ये बिस्किट बनाकर तैयार हो जाता है। मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डो बनकर तैयार होगा उसमें बिल्कुल भी लम्स व गुठलियाँ नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिए। अब इसके बाद में दोस्तों, हम चलते हैं गैस के और अगले प्रोसेस के लिए। तो हमने यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। तो दोस्तों, पानी की जगह आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले दूध को गर्म कर लीजिए और उसके बाद में ठंडा करके ही इसमें इस्तेमाल कीजिए। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जब इस प्रकार से डो बनाकर तैयार किया जाता है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनता है डो और ज़्यादा लूज भी नहीं बनता है, तो हमारे बिस्किट यहाँ पर परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब जो हमने यहाँ पर डो बनाया था उसे 10 से 15 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे, और रेस्ट पर छोड़ने के बाद में हम इसकी बराबर साइज़ में लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप चाकू की सहायता से या किसी की भी सहायता से लोई तोड़ सकते हो और दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे एक पेड़े की शेप दे देंगे तो बिस्किट का अट्रैक्टर लगता है। अब हमने यहाँ पर दोनों हथेलियों के बीच में इसे रखकर पेड़े की शेप इसे दे देंगे। तो आप चाहो तो इसे चौकोर शेप में या गोल शेप में, ट्रायंगल शेप में, किसी भी शेप में आप बिस्किट बना सकते हो।
आपकी मर्जी है कौन सी शेप आप इसे देना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर गोल शेप में पेड़े के आकार में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे बिस्किट इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों यूनिक बिस्किट की रेसिपी बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पर गैस पर तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी बिस्किट को नहीं सेकना। लो मीडियम आंच पर आप बिस्किट फ्राई करेंगे तो आपका बिस्किट अंदर तक सिक जाता है और वो क्रंचपन देखने को मिलता है जो मार्केट से लेकर आते हैं ना बिस्किट, उसमें देखने को मिलता है। तो लो मीडियम आंच पर ही हमेशा इसे फ्राई करना चाहिए। हाई फ्लेम पर सेकोगे तो यह बाहर से सिक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। और अगर लो मीडियम आंच पर, बिल्कुल ही लो मीडियम आंच पर आप इसे सेकते हो तो बिस्किट के अंदर तेल चला जाता है। तो आप पहले तेल को गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। बहुत ही शानदार और टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। अंदर तक सेक जाता है और अंदर तक सेकेगा तो क्रंच पर आपको देखने को मिलेगा। और खाने में एक बाइट आप जब बिस्किट के खाओगे तो ये मुंह में घुल जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो इस प्रकार से आप घर पर बिस्किट बना सकते हो। 2 से 3 मिनट सेकने के बाद में ये देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट लगेगा और उसके बाद में आपके बिस्किट लगभग रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब का बिस्किट बनता है। देखिए आपके सामने ये जो हमने ऊपर से चीनी डाला ना, कितना शानदार और मज़ेदार दिखाई दे रहा है। तो आप ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको चीनी दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार से आप घर पर बिस्किट बना सकते हैं। टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं। परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया। मेज़रमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा और आप इस प्रकार से घर पर अपने बच्चों के लिए बिस्किट तैयार कर सकते हैं। आपको इसे तोड़कर भी दिखाता हूँ कितना शानदार और मज़ेदार बना है। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से कुरकुरा यह बिस्किट बनकर तैयार होता है। तो आप इस प्रकार से घर पर बिस्किट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।